देखिए भाई इसमें क्या देखो लघु चाप दिया था, लघु चाप कितना दिया था POQ कितना मान दिया था 200 दिया था। हमको दीर्घ चाप निकालना था, दीर्घ चाप भी तो यही ये वाला दीर्घ चाप, तो इसका नाम क्या रहेगा POQ। तो क्या करेंगे हमेशा 360 से और लघु चाप को घटा देंगे, 360 से लघु चाप को घटा दिया कितना आ गया 160 डिग्री का अंश आ गया। जब भी डिग्री दी होगी डिग्री को हटाएंगे किससे गुणा करेंगे π/180 से। जब π/180 से गुणा करेंगे तो किसमें उत्तर आ जाएगा डिग्री में चेंज हो जाएगी रेडियन में, तो 8/9 पाई क्या आ गया है रेडियन आ गया है। ठीक है देखो भाई इस बार क्या करेंगे, ये वृत्त की त्रिज्या दी, त्रिज्या कितनी दी है 17 सेंटीमीटर। तो AO जो है ये क्या है त्रिज्या है, कितनी हो जाएगी बताओ 17 सेंटीमीटर की हो गई। ठीक है OC, O से C की दूरी कितनी दी है देखिए 8 सेंटीमीटर। देखिए ये वाला कोण कितना का है 90 अंश का, और जब 90 अंश का होता है तो क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्या हो गया AOC, क्या हो गया AOC में। और समकोण त्रिभुज में प्रमेय कौन सी लगती है पाइथागोरस की, कौन सी होती है पाइथागोरस। कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर यानी AO स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर ये बताइए ये हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस नीचे क्या हो जाएगा बताइए आधार स्क्वायर। ठीक है OC का मान कितना है देखिए R का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AO का मान कितना है देखिए 17 का स्क्वायर, 17 का वर्ग करेंगे 17 गुणे 17 कितना होता है 289 हो गया। 8 का वर्ग करेंगे कितना हो गया 64 और प्लस का लिखा AC का स्क्वायर 289 और माइनस करा देंगे कितना 64 और बराबर लिखेंगे AC स्क्वायर। देखिए भाई 9 से 4 घटाएंगे कितना हो गया 5, 8 से 6 घटाएंगे 3 सॉरी 2 बचेगा और 2 तो बचेगा 225 हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा है AC स्क्वायर, या AC स्क्वायर डाल देंगे तो क्या लगेगा अंडर रूट और 225 का वर्गमूल क्या होता है 15। अब देखिए इनको जीवा निकालिए, जीवा है AB, क्या निकालिए जीवा निकालिए देखिए AB तो AB है। अब देखिए ये हो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में काटता है, यानी ये दूरी अगर 15 है ये दूरी कितनी हो जाएगी 15, यानी जीवा की लंबाई 2 गुणे कैसे बताओ AC 2 गुणे 15 यानी 15 दूरी कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। ठीक है देखिए इस सवाल में करना है वृत्त की क्या दी है त्रिज्या OC कितनी दी है, वृत्त त्रिज्या OC तो O से C कितनी दी है 5 सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या OC 5 है तो ये भी त्रिज्या है वो भी त्रिज्या है, ये कितनी हो जाएगी ये 5 हो जाएगी। जीवा AB कितनी है देखिए जीवा AB बराबर कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। हमने पढ़ा है एक प्रमेय पढ़िए कि वृत्त के केंद्र से वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया अभिलंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी अगर हम AM निकालेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए AB का आधा यानी 8/2 या AM बराबर हम क्या लिख सकते हैं बताइए 4 सेंटीमीटर। AM कितना पता हो गया 4। अब कह रहा है OM का मान ज्ञात कीजिए, तो ये वाला कोण कौन सा दिया देखिए सन 90 अंश का, अगर एक कोण 90 अंश का तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा समकोण, क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AOM में कर्ण स्क्वायर क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर ये बताइए क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर। तो OM का मान कितना दिया है देखिए OM का ही करना है हमको। ठीक है AM का मान कितना दिया है देखिए 4 स्क्वायर। ठीक है AO का मान कितना दिया है देखिए 5 का स्क्वायर 25, OM का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 ये 25 और ये प्लस का 16 कर लिया ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ लिखा OM स्क्वायर या OM स्क्वायर बराबर 25 16 का देगा 9 स्क्वायर का लिखा जाएगा अंडर रूट और 9 का वर्गमूल क्या हो गया 3, यानी OM कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है समझ में आ गया है। देखो देखिए भाई इस सवाल में क्या करना है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी OD हमको कह रहा है ज्ञात कीजिए, OD ज्ञात करना है। अगर ध्यान से देखो तो ये वाला समकोण त्रिभुज है कौन सा AOD, कौन सा बोलिए समकोण त्रिभुज क्या हो गया AOD में। देखिए ये क्या हो गया कर्ण, क्या हो गया कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर तो 90 अंश के सामने भुजा कर्ण होती है तो कर्ण हो गया कर्ण का स्क्वायर बराबर ये क्या हो कीजिए लंब हो गया, तो ये हो गया लंब स्क्वायर प्लस नीचे क्या हो गया देखिए आधार स्क्वायर AD क्या हो गया आधार स्क्वायर A से O। अब देखिए टोटल दूरी कितनी दी है 26 और 26 से क्या हो जाएगा आधा, इसको कैसे लिखते हैं देखिए हमको निकालना है AO निकालना क्या निकालना है ध्यान से लो हमको ये दूरी पता करनी है AO, तो क्या करेंगे इस AO AC की क्या लेंगे यहाँ पे देखिए AO की जगह पर क्या करते बताओ AC बटे क्या कहते हैं 2 का होल स्क्वायर, AC का जब आधा करेंगे तो ये निकल आएगा है ना।
देखिए भैया व्यास है और व्यास का आदि क्या होती है त्रिज्या, तो व्यास का क्या होती है त्रिज्या, तो व्यास कितना था देखो AC, व्यास कितना है और व्यास का आधार करेंगे तो क्या निकल आएगा त्रिज्या AO, है ना। इसके स्थान पे लिख सकते थे OD, O से D हमको मान पता ही करना है, कोई दिक्कत नहीं। AD, A से D, AD के मान लिखा है AG, देखिए ये केंद्र है और केंद्र से क्या खींची गई है जीवा, जब केंद्र से जीवा खींची जाती है, सॉरी केंद्र से खींचा गया लंब होता है वो जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी जीवा को आधा दो बराबर भाग में बांटे हैं, यदि आधा कर देगा यानी हम कर सकते हैं AD के साथ में कर सकते हैं AB, कर सकते हैं बताइए AB के बटे में 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए AC का मान बताइए, AC का मान हो गया 26 और बटे में 2 और कर सकते हैं होल स्क्वायर, OD का स्क्वायर, AB A से B कितना दिया था देखिए 10 और 10 के बटे में 2 का होल स्क्वायर, 26 का आधा करेंगे कितना देगा 13 का स्क्वायर, ये हो गया OD स्क्वायर, 10 से स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर, 13 का करेंगे 13 का स्क्वायर 169 होता है, OD का स्क्वायर OD स्क्वायर 5 का स्क्वायर का हो गया 25 169 और प्लस का 25 ले आएंगे कहां माइनस का OD स्क्वायर, तो OD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा देखिए 144 हो जाएगा, कितना देगा 144 और स्क्वायर हटा देंगे तो क्या जाता है अंडर रूट 144 का वर्गमूल क्या हो गया 12 सेंटीमीटर। देखिए ये सवाल ऐसे कर सकते हैं, देखिए कुल दूरी कितनी दी है 26 दी है, तो 26 का आधा कितना हो जाता है ये वाला 13, ये 10 दिया था तो 10 का कितना आधा होता 5 का आधा, ये निकाल लेते है ना, ऐसे भी कर सकते थे इसको। देखिए ये सवाल दिया है मेरा जीवा जो AB है उसकी लंबाई कितनी दी है 10 यूनिट, जीवा CD की लंबाई कितनी दी है 24 सेंटीमीटर दी है, ठीक है, और कह रहा है की त्रिज्या ज्ञात कीजिए और ये एक दूसरे के क्या है समांतर है और इनके बीच की जो दूरी दी है जीवाओं के बीच की दूरी कितनी दी है 17 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे देखिए ये है केंद्र, ये क्या है केंद्र, केंद्र का नाम क्या है O से देखिए इसको मिला देंगे ये भी त्रिज्या हो गई, O से मिला दिया क्या हो गया त्रिज्या हो गई। मान लेते हैं यहाँ पे जो मिल रहा है ये M हो गया और ये वाला बिंदु क्या हो गया N हो गया, क्या हो गया N हो गया। अब देखिए भाई अगर ध्यान समझिए अगर ये दूरी हम कितनी मान लें x, यहाँ से यहाँ दूरी कितनी मान लें x, तो टोटल दूरी कितनी है 17, तो ये कितनी बचेगी बताइए 17 माइनस x, क्या बचेगी बताइए 17 माइनस x, है ना। ये दूरी हमने कितनी मान ली है x, तो ये दूरी कितनी बचेगी बताइए 17 माइनस x और ये जो त्रिज्या है ये r और ये r ये हमको ज्ञात करना है। इस प्रकार हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बने, एक ये त्रिभुज बन रहा है और एक ये त्रिभुज बन रहा है, तो दोनों त्रिभुजों को हल करके देखते हैं, ठीक है। पहला हल करते हैं समकोण त्रिभुज, कौन सा लेंगे यहाँ पे देखिए M है O है B है, तो क्या लिखेंगे बताइए MOB में, ठीक है। यहाँ पे कर्ण का मान देखिए क्या है कर्ण है OB, कर्ण क्या है देखिए OB, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर ये क्या है बताइए लंब है OM लंब स्क्वायर प्लस आधार क्या है देखिए MB, क्या है MB का स्क्वायर, देखिए OB O से B तो त्रिज्या है, त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे OM O से M, ध्यान देखिए भैया O लिखा और यहाँ पे M लिखा, OM लिखा बताइए 17 माइनस x का होला स्क्वायर MB M से B। अब देखिए भैया MB जो होगी इस पूरे की आधी होगी यानी AB की आधी सकते हैं, MB की जगह पर क्या लिखते हैं बताओ AB बचे 2 लिख सकते हैं बताओ, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए 17, इसको कर लेते हैं A माइनस B का होला स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए A स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस 2AB प्लस AB का मान कितना दिया था 10, कितना दिया था 10 के बटे में 2 का क्या हो जाएगा होला स्क्वायर, ये करेंगे ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा बताइए 17 का स्क्वायर करेंगे 289 हो जाएगा प्लस x का स्क्वायर 17 दूनी का हो जाएगा 34x और 10 का था 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25। ये मान लेते हैं समीकरण नंबर क्या हो गया 1 हो गया, समीकरण नंबर क्या हो गया 1 हो गया। अब दूसरा त्रिभुज हम करेंगे समकोण त्रिभुज करेंगे, ये वाला कौन सा देखिए ये वाला नाम क्या है N, तो NOD बोलो या OND बोलो, तो क्या बोलेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OAND में, ठीक है। इसको देखते हैं, इसमें देखिए कर्ण का मान क्या है देखिए OD, कर्ण क्या है देखिए OD, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा बताइए ये हो जाएगा लंब स्क्वायर अपना नीचे वाला क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर DN का स्क्वायर OD से O से D का मान क्या है R, तो R का स्क्वायर O से जो N है वो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, क्या हो जाएगा x स्क्वायर DN स्क्वायर DN, यहाँ पे लिखा D और लिखा N, ये 24 का आधा हो जाएगा 12, लेकिन लिखेंगे कैसे CD, लिखेंगे क्या बताइए CD के बटे में 2 का होला स्क्वायर, ये R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, CD का मान कितना दिया था 24 और बटे में लिखा है 2 का होला स्क्वायर, ये हो गया R स्क्वायर बराबर
बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 24 के पहले 2 लिखोगे हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 12 का वर्ग करेंगे तो 144 और ये हो जाएगा त्रिज्या का स्क्वायर। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिए इसको। इन्होंने क्या किया, समीकरण नंबर 1 बना लिया, समीकरण नंबर 2 में भी आर का स्क्वायर कर डाला। क्योंकि त्रिज्या दोनों की बराबर होगी, त्रिज्या सेम होती है, वृत्त में त्रिज्या सेम होती है, तो ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, यानी समीकरण नंबर 1 और 2 को जब हम हल करेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से यानी हल करेंगे तो दोनों को देखिए बाएं पक्ष का मान बराबर है, यदि बाएं पक्ष का मान बराबर है तो दाएं पक्ष का मान भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं, ये मिटाले दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, मिटा देते हैं। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो समीकरण लिखा था, बताइए 289 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 25 बराबर क्या बताइए एक्स स्क्वायर और प्लस 144, बाकी सब मिटा देते हैं। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, बच जाएगा 289 पर बच्चे जोड़ लेंगे तो 9 और 5 14 के 4 हाथ से लगा 1, 8 और 10 और 8 2 10 और 11 हाथ से लगा 1, कितने हो जाएंगे बताइए 314 बचेगा माइनस के 34x माइनस के 34x और बराबर क्या लिखा है 144 लिखा है। फिर क्या करेंगे 314 और माइनस का 144 और बराबर कर देंगे 34x। 314 से 4 से जाएगा 0, 11 से जाएगा तो लिखा 7 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 और 2 से बनाएंगे 170 बचेगा। यहाँ पे क्या बचा है 34 या x बराबर निकालेंगे तो 170 और बड़े कितना आ जाएगा 34, तो 170 को 34 से भाग करते हैं। देखिए भाई 17 करते हैं, 17 दूनी 34 और 17 का 70, 10 को 2 से भाग करेंगे क्या आएगा 5, तो x का मान कितना आ गया 5, x का मान आ गया है 5। याद कीजिए अभी समीकरण नंबर हम लोगों ने 2 हल किया था, समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 2 ये लिखा था, ये देखिए 2 क्या लिखा था कि आर स्क्वायर बराबर क्या लिखा था, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 144 लिखा था। एक्स स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 144 और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और प्लस का हो जाएगा 144, इसको जोड़ेंगे तो 169 और यहाँ पे लिखा है आर स्क्वायर, स्क्वायर हटा देगा तो क्या लगेगा अंडर रूट या आर 169 का मान क्या हो जाएगा 13, यानी त्रिज्या कितनी आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सवाल ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई ये कह रहा है चक्री चतुर्भुज है, चक्री चतुर्भुज। देखो भाई चक्री चतुर्भुज से कहते हैं, देखिए ये कोई वृत्त है, क्या है वृत्त है, और वृत्त के परिध पर, वृत्त के परिध पर यदि चतुर्भुज के चारों शीर्ष हो, जैसे देखो इनको मिला दिया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये क्या बन जाएगा बताइए चक्री चतुर्भुज। जरूरी नहीं ऐसे हो, किसी तरह का भी हो सकता है, आप कैसे बना सकते हो, जैसे ये बना लिया, हमने क्या किया एक बिंदु यहाँ ले लिया, दूसरा तीसरा निकाल लिया, इनको मिला दिया, तो ये कौन सा बन गया बताइए चक्री चतुर्भुज। हम मान लेते हैं चक्री चतुर्भुज है, नाम लेते हैं ए बी सी और क्या हो गया ए बी सी डी। चक्री चतुर्भुज में कह रहा ए कोण, तो मान लेते कोई कोण ले लेते हैं, मान लेते कोण बी लेते हैं, कौन सा लेते हैं बी, तो कह रहा है ए कोण जो है, कोण बी जो है दूसरे कोण का, ध्यान समझिए, कह रहा है कोण ए, कह रहा है एक कोण दूसरे कोण का कितने गुना है 3 गुना है, दूसरे कोण का है 3 गुना है। तो अगर ये कोण कितना है मान लीजिए बी है, तो दूसरा कोण मान लेते कौन सा लेते हैं डी, तो कह रहा है ए कोण जो है यानी बी जो है दूसरे कोण का कितने गुना है 3 गुना है, 3 गुना है। अगर हम ऐसा ना मानना चाहे तो सिंपल क्या लगाते हैं, सिंपल सा कि चक्री चतुर्भुज में, देखिए प्रमेय याद करेंगे हम लोग सभी लोग, चक्री चतुर्भुज में, चक्री चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है 180, या ये भी हम कह सकते हैं कि चक्री चतुर्भुज में सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। क्या होते हैं संपूरक, का मतलब होता है जिन दो कोणों का योग कितना हो 180, वो भी कौन से सामने, यहाँ पे कह दिया सम्मुख कोण, तो सम्मुख का योग 180, अगर सम्मुख ना कहता और कहता संपूरक हो तो यानी कौन से कोण हो गए, दो कोणों का योग क्या हो जाए 180, तो क्या कहते हैं संपूरक कोण, क्या कहते हैं संपूरक।
कोड। तो देखिए यहाँ पे समकोण कोड कौन सा हो जाएगा, कोड बी ले लेंगे और दूसरा कौन सा हो लेंगे, कोड डी ले लेंगे और दोनों का योग क्या हो जाएगा 180, क्योंकि सवाल कह रहा था एक कोड जो है दूसरे कोड का क्या है गुना है। मान लेते हैं ये वाला कितना है x है, तो ये वाला क्या हो जाएगा 3x और बराबर क्या हो जाएगा 180, है ना। एक कोड दूसरे कोड का गुना, या यहाँ पे कर लीजिए 3x, यहाँ पर x कर लीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। 3x और 1x कितना कर लेंगे 4x, ये कितना हो जाएगा बताइए 3x, 4x बराबर 180 या x बराबर क्या हो जाएगा 180 बटे 4 काट देंगे, 4 चको 16 बटे कितने 2, 4 पंचे 3, x का मान क्या आ गया 45। यानी अगर कोड A का यानी कोड B का है तो B का मान x था, तो x का मान क्या हो गया बताइए 45, और कोड अगर D का देखेंगे तो 3 गुणे x था, यानी 3 गुणे x का मान आया है 45, 3 पंचे 15, 3 चको 12 और 13 135, यानी कोड D का मान कितना आ जाएगा 135, कोड B का मान कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। ठीक है, देखिए भाई ये सवाल क्या है, ए बी और जो सी डी जीवा है एक दूसरे के क्या है समांतर है, क्या है समांतर है, और ए डी जो वृत्त का क्या है व्यास है, वृत्त का है व्यास। तो कह रहा सिद्ध कीजिए जो जीवा ए बी है वो जीवा सी डी क्या है बराबर है। अगर कभी ऐसा सवाल आता है सिद्ध करने वाला तो सबसे पहले आप एक प्रश्न को डालिएगा कॉपी में, हेडिंग क्या डालेंगे ज्ञात है, क्या लिखेंगे ज्ञात है। तो ज्ञात है में क्या लिखेंगे, एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है O है, एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है O है, जीवा ए बी जीवा सी डी के क्या है समांतर है। जो प्रश्न में दिया हो वो हमको ज्ञात है में लिखना होता है, तथा वृत्त का व्यास क्या दिया है AD है, ये AD डालते हैं ज्ञात है। फिर क्या डालते हैं AD बताइए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या सिद्ध करना है बताइए, सिद्ध करना है कि AB बराबर क्या है CD, AB बराबर CD, AB बराबर CD, ये लिखना होता है। फिर क्या लिखना होता है उपपद, क्या लिखना होता है उपपद या हल, उपपद या हल लिखते हैं। तो देखिए क्या कर सकते हैं इस रूप में, देखिए ये वाला देखिए समकोण त्रिभुज है और ये वाला क्या है बताइए समकोण त्रिभुज है कि नहीं। अगर इस त्रिभुज को देखो, कौन सा त्रिभुज देखो बताइए, बोलिए AOP, ऐसा नहीं APO बोलो भाई, ऐसे बोलो OPA बोलो, OPA बोलो OPA, और यहाँ से भी बोलो OQD, क्या बोलोगे OQD। और देखो दोनों अंश से कितने कोण है 90 है, क्योंकि यहाँ पे भी P 90 और यहाँ पे कितना है 90 अंश है, बताइए है ना। अगला देख सकते हैं, देखिए भाई ये वाला 90 हो गया, 90 हो गया। अगर इसमें देखो, इस त्रिभुज में देखो, ये देखो AO, ये क्या है AO है इस त्रिभुज में, और इस त्रिभुज में देखिए क्या है OD, ये दोनों क्या है बताओ बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि वृत्त की क्या है ये त्रिज्याएं हैं, वृत्त की क्या है त्रिज्याएं है, इसलिए भी क्या हो गई बताओ बराबर हो गई। भाई हमने क्या किया है, ध्यान से देखिए ये व्यास है, टोटल क्या है व्यास है, और व्यास है तो ये आधा क्या हो जाएगा बताइए त्रिज्या, यानी ये त्रिज्या AO त्रिज्या इस त्रिभुज में है और इस त्रिभुज त्रिज्या क्या बताइए OD, तो त्रिज्या भी क्या हो गई बराबर हो गई, त्रिज्या भी क्या हो गई बराबर हो गई। अब देखिए भाई एक चीज देखिए यहाँ पे, देखिए O, देखिए यहाँ पे OAP, अरे क्या बताइए OAP बराबर कर सकते हैं ODQ, कर सकते हैं ODQ। ये कौन सा कोण है देखिए एकांतर कोण है, कैसे कोण है एकांतर कोण है। अगर ध्यान से समझना है देखिए भाई, देखिए ये कुछ इस तरह से जलाकार का बना है, ये वाला बिंदु का नाम क्या है D है, यहाँ पे क्या है देखिए A है, यहाँ पे देखिए क्या है देखिए ये बिंदु का था O है। अगर ध्यान देखिए यहाँ शुरू करेंगे D A और ये वाला क्या लिखा था B, तो हम B पर गए नहीं थे, यहाँ पे क्या गए थे P पर गए थे, हमने क्या बोला था बताइए DAP, यानी ये वाला कोण DAP, ऐसे बोला था हमने, क्या बोला था OAP, क्या बोला था देखो OAP, तो ये वाला जो कोण हो गया, और यहाँ पर ये वाला कोण देखिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है एकांतर कोण होता है। तो यहाँ क्या बोला है ODP, यहाँ क्या बोला है ODQ, क्या बोला है OD, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है एकांतर कोण, वही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, बताइए भाई। अब देखिए क्या आपने से किया, ये देखिए बताइए कोण है, ये क्या है कोण है, और ये क्या है भुजा, तो कोण कोण भुजा प्रमेय से हमने सिद्ध कर दिया कि ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज OAP, कौन सा बताइए OP, तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा होता है बताइए OQD, क्या बोलोगे OQ, ये O है भाई,
ओ क्यू डी। कैसे हम बोलते हैं? समरूप हो गए। क्या हो गए? समरूप हो गए भाई। ये तीन चीजें बराबर हो गई, यानी ये दो कोण बराबर, एक भुजा बराबर है। अतः हम क्या लिख सकते हैं बताइए? अतः हम लिख सकते हैं ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप में। और जब समरूप सिद्ध हो जाता है तो आप कोई अन्य भुजा भी बराबर सिद्ध कर सकते हो। जैसे हम क्या सिद्ध कर सकते हैं कि इसमें आप अतः क्या सकते हैं बताइए? एपी जो होगी वो किसके बराबर मान सकते हैं? जैसे एपी बराबर क्या मान सकते हैं बताइए? सीक्यू के। क्या मान सकते हैं? सीक्यू के। एपी, अब देखिए भैया, ये देखिए ये क्या है? केंद्र। केंद्र से क्या खींचा गया है? लंब। तो केंद्र से खींचा गया जो लंब होता है वो जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। यानी हम जीवा जो है, एपी जो है, एपी का फर्क क्या लिख सकते हैं बताइए? लिख सकते हैं एबी, लिख सकते हैं बताइए? एबी का बटे दो। क्या लिख सकते हैं बताइए? एपी के क्या सकते हैं बताइए? एबी बटे दो। यहाँ पे देखिए सीक्यू के स्थान पे क्या सकते हैं बताइए? सीडी बटे दो। क्या सकते हैं बताइए? सीडी बटे दो। और दो से दो क्या हो गया? कट गया। एबी बराबर क्या हो जाएगा? सीडी। एबी बराबर क्या हो जाएगा? सीडी। और यही एक करना था बताइए? सिद्ध करना था। ठीक है।